दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि बच्चों की डिमांड थी, आज हम एक जीएस का नया पार्ट लेके आए हैं आपके बीच में। और बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ नया करा जाए, कुछ जीएस के और पार्ट शुरू किया जाए, तो शुरू आज हम कर रहे हैं। भैया देखिएगा, बच्चों की डिमांड थी पॉलिटी की कि सर पॉलिटी को विस्तार पूर्वक बताएं। और पॉलिटी जैसे हम हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और मैं ज्योग्राफी के कुछ 4 पार्ट डाल चुका हूं और 8 पार्ट मैं डाल चुका हूं हिस्ट्री के। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि एक पार्ट और था डिमांड बच्चों की कि सर पॉलिटी स्टार्ट किया जाए, तो देखिएगा पॉलिटी स्टार्ट हम कर रहे हैं आज से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और पॉलिटी के जैसे भी जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, मैं सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा। अब देखिएगा, हम जीएस पढ़ रहे हैं तो भाई तो सारे जीएस को तो एकदम से कवर नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं भाई, जैसे हमारा हिस्ट्री चल रहा था, तो हिस्ट्री में हम शायद गुलाम वंश पढ़ रहे थे और गुलाम वंश में हमने 3-4 पार्ट देख चुके थे और गुलाम वंश अभी समाप्त नहीं हुआ था उसमें। तो अचानक अगर हम बात करते हैं तो एक कह सकते हैं कि रजिया सुल्ताना हमने पढ़ा था लास्ट में, तो रजिया सुल्ताना हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हमने एकदम से हमने ज्योग्राफी उठाई, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी हमने क्या किया था इंडियन ज्योग्राफी में कि हमने भारत का परिचय पढ़ा था और भारत के परिचय के लगभग 4 पार्ट बने थे। और जब 4 पार्ट बने थे तो मैं भारत का परिचय पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे 4 टॉपिक। मान लीजिएगा अगर हम भारत का परिचय पढ़ रहे थे 4, वो 5 दिन में समाप्त होता है, 5 टॉपिक में समाप्त होता है। बहरहाल जो भी कोई टॉपिक हम उठाएंगे भैया, उसे हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक तो पढ़ेंगे लेकिन उसको कंप्लीट भी कराएंगे। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। और संविधान का जब तक अगर हम मान लीजिएगा कोई भी हम टॉपिक उठाएंगे आज यहाँ पर, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं उसकी वीडियो आपके पास भेजता रहूंगा। और देखिएगा, पॉलिटी अगर आपको अच्छा लगे तो भैया कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर अच्छा लगे तभी करना, अगर नहीं लगेगा तो जैसे कि हमने बात करी थी कुलदीप सर के बीच में कि कुलदीप सर आएंगे, लेकिन किसी कारण देखिएगा मैं आज इसलिए पॉलिटी पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुलदीप सर थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, ताकि आपकी थोड़ी स्टडी भी चलती रही। जैसे ही कुलदीप सर आएंगे वैसे ही वो कुलदीप सर आपको आगे तक पढ़ा देंगे। अगर आप यहाँ पे देखना चाहिए, अगर ये अच्छा लगे तो वैसे पढ़ लेंगे, बाकी वो बायो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे होगा बहरहाल आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर पॉलिटी अच्छा लगे तो भैया जरूर बताना, और नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, संविधान कर रहे हैं भैया, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे संविधान आज हम। तो हेडिंग डालेंगे सभी संविधान। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान देखिएगा कि सबसे पहले हम संविधान में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, देखिए मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूं आज। तो मेन पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम संविधान सभा का जिक्र करेंगे आज इसमें बहुत विस्तार पूर्वक। तो आज हम टॉपिक संविधान में क्या पढ़ेंगे आज, तो अगला जो हेडिंग डालेंगे हम संविधान सभा डालेंगे। संविधान सभा, संविधान में क्या पढ़ना है, संविधान सभा। सभा, अगर दोस्तों संविधान सभा की बात करते हैं तो देखिएगा आपके दिमाग में बहुत प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर ने अचानक संविधान सभा अचानक क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिएगा भैया, अगर मैं बात करता हूं कि जैसे कि हम आप बोलोगे सर हमें रेगुलेटिंग एक्ट भी तो पढ़ना था संविधान सभा से पहले, हमें एक राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है। देखिए दोस्तों, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपका मेन पॉइंट है, जहां से कि आप कह सकते हैं कि संविधान एक शुरुआत मानी जाती है, जहां से कि संविधान की मांग उठी थी बहुत पहले, तो वो संविधान सभा से उठती है। अगर हम बात करते हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, वो भी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं 1793 का, अगर हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, तो लगभग अगर हम चार्टर एक्ट 1893 का सारी चीजें अगर हम बात करते हैं, तो इन्हीं चीजों को अगर हम देखते हैं तो वो हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो उसको एक राज्य व्यवस्था भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम सभी चीज बताएंगे, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, टीचर पता नहीं कहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आज आपको मेन पॉइंट से लेके आ रहा हूं, ताकि आपको अचानक एकदम से समझ में, बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ऊपरी पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल विस्तार पूर्वक। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा पढ़ेंगे। और संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का अगर हम देखें कि सबसे पहले संविधान सभा की जिक्र कहां हुआ था, देखिए कि संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये शब्द जो संविधान सभा जो शब्द है भैया,
इस शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो देखिएगा, याद रखना, जो संविधान सभा है, संविधान सभा शब्द का प्रयोग करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे पहले, वो थे हेनरी मैन। क्या नाम था? हेनरी मैन। इन्होंने ही पूरे विश्व में, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत की बात नहीं चल रही, भारत की बात अलग अलग है। अगर हम देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई थे पूरे विश्व में, जिसने कि जिक्र दिया था, जिसने शब्द का प्रयोग किया था, वो थे हेनरी मैन। और यहां से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन प्रथम बार किस देश में हुआ था? अगर दोस्तों किस देश की अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था अमेरिका। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस अमेरिका ने कब किया था, तो 4 जुलाई 1749 को अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि 4 जुलाई 1749 ईस्वी को अगर हम देखते हैं, तो संविधान सभा का गठन हो चुका था कहां पर? अमेरिका में। तो देखिएगा, अगर यहां से 2-4 क्वेश्चन ऐसे उठ सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन ऐसे उठेंगे? देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हेनरी मैन था। हेनरी मैन थे। संविधान सभा का गठन करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आप बताएंगे अमेरिका में। और अमेरिका में कब हुआ था? 4 जुलाई 1749 को। तो देखिएगा, यहां तक हम बात कर चुके हैं कि एक संविधान सभा शब्द की। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा या संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, या हमने संविधान सभा का जिक्र क्यों किया, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि जब भारत में अंग्रेजी शासन हो जाता है, तो देखिएगा हमारी जो कानून व्यवस्था थी, जो हमारे नियम थे, वो सारे क्या हो चुके थे? फेल हो चुके थे। वो किसके आधार पर चल रहे थे? हमारे कानूनी जो हमारे नियम थे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो हमें एक ऐसे नियम की आवश्यकता थी, एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जिसका कि अधिकार हमारा हो, उस पर हमारे कानून नियम हो, हमारी श्रद्धा हो उसमें। तो देखिएगा, हमने कई बार, अगर हम बात करते हैं, कई बार अंग्रेजों से हमने संविधान सभा की जिक्र किया ताकि हमारे कोई नियम या दस्तावेज हमारे तैयार हो, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी कोई भी बात स्वीकार नहीं करी थी। आपको पता है, हिस्ट्री के अंतर्गत भी गांधी जी ने कई आंदोलन किए थे, लेकिन गांधी जी के कुछ आंदोलन सफल भी रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि संविधान हमें एक ऐसी आवश्यकता थी जिससे कि हमारे कानून नियम, छोटी जाति बड़ी जाति सबके लिए एक समान नियम हो, उसमें ऊंच नीच जैसी बातें ना हो। तो अंग्रेजों की अगर हम बात करते हैं, तो अंग्रेजों से हमने कई बार मांगे की, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी बात कोई भी स्वीकार नहीं करी। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि इसी संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं भैया, जो संविधान सभा है, संविधान सभा, तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति था या कौन सा व्यक्ति था जिसने कि भारत में पहली बार संविधान सभा का जिक्र किया था। उसने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कौन था? तो देखिएगा, सभी लोग गांधी जी को बताते हैं, लेकिन गांधी जी से क्या क्वेश्चन बनेगा? गांधी जी ने प्रथम बार संविधान सभा की बात करी थी। और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में पहली बार संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया, और संविधान जैसे शब्दों का वर्णन भी आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मिलता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में क्या कहा था, तो वो बात सुनिएगा। अंग्रेजों के सामने अगर हम बात करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। पहली बार संविधान सभा की दिमाग में, अगर संविधान सभा जैसे जिक्र या कह सकते हैं कि एक बात किसी के माइंड में आई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए,
तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो देखिएगा पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत में संविधान सभा का जिक्र किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब हम बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा का जिक्र किया भारत में पहली बार, लेकिन किस विधेयक में किया था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, उनकी एक डायरी थी, एक विधेयक था, एक कानून था जिसमें उन्होंने लिखा था ये बात कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो था स्वराज विधेयक। देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कुछ बातें, आपको याद रहेगा। तो पहला ही पॉइंट अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहां से लिख लेते हैं। पहले पॉइंट की अगर हम देखते हैं 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम बार संविधान सभा का प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा। अब देखिएगा यहां से दोस्तों क्या क्वेश्चन बनता है। आज मैं बहुत बड़ी बातें बताने वाला हूं दोस्तों। आज आपको देखिएगा मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे यह लिखा है कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। किनके सामने? भारतीयों के सामने। तो देखिएगा यहां से गांधी जी में और इनके में क्या अंतर है, क्वेश्चन यही पूछा सकता है, पहली बार किसने प्रस्ताव रखा, गांधी जी ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रस्ताव भारतीयों के सामने, मैंने क्या बोला है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा, ना कि अंग्रेजों के सामने। अब अंग्रेजों के सामने जो प्रस्ताव रखा था दोस्तों वो गांधी जी ने रखा था 1922 ईस्वी में। अब यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइएगा अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव किसने रखा, तो गांधी जी ने रखा। भारतीयों के सामने प्रस्ताव किसने रखा, तो बाल गंगाधर तिलक ने रखा। तो ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने कि भारत में पहली बार संविधान सभा का जिक्र किया, तो बाल गंगाधर तिलक थे। किस विधेयक में किया, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रस्ताव रखा था, ये वाला प्रस्ताव, इसकी प्रस्ताव की बात करते हैं तो स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ये अपनी बात रखी थी और भारतीयों के सामने रखा था। भारतीयों को पहली बार एक लगा था कि एक ऐसे बड़े माइंडेड व्यक्ति थे इन्होंने, कि इनके दिमाग में ही बात आई है। गांधी जी की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस महान व्यक्ति की देखते हैं जिसे पता चला कि भारतीयों के लिए कानून नियम होने चाहिए। तो ऐसा कोई दिमाग में किसी के उपज थी पहली बार भारत में, तो बाल गंगाधर तिलक थे। वो किस विधेयक में, किस डायरी में, किस किताब में लिखा था उन्होंने, अपनी कोई पुस्तक थी उनकी, तो वो थी स्वराज विधेयक। इसी बात को स्वराज विधेयक के नाम से जाना गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसी स्वराज की, तो स्वराज की कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज पूछ लेता भैया, अलग से बता रहा हूं, स्वराज शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से प्रयोग किया था। मौखिक रूप से प्रयोग करने वाले, अगर हम बात करते हैं कि इस मौखिक रूप से प्रयोग करने वाले, इस स्वराज शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे, पूरे मैं भारत में पूछ रहा हूं, पूरे भारत में पूछ रहा हूं कि बताइएगा ऐसा व्यक्ति, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने कि भारत में पहली बार मौखिक रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों मौखिक रूप से जो प्रयोग करने वाले हैं वो शिवाजी हैं। कौन है भैया, शिवाजी। अच्छा, और क्या देखिएगा इसी स्वराज शब्द से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा मौखिक रूप से किसने किया, तो वो तो है आपके शिवाजी हो गए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कि स्वराज शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि लिखित रूप से अगर पूछा जाए, लिखित
रूप से, तो लिखित रूप से प्रयोग करने वाले स्वैराज शब्द के थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार भारत में लिखित रूप से स्वैराज शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इसी स्वैराज शब्द का प्रयोग, इसी स्वैराज शब्द का प्रयोग किस पार्टी ने किया था, तो पार्टी का अगर नाम पूछा जाए तो इस स्वैराज शब्द को प्रयोग में लाने वाली पहली पार्टी भारत में पहली बार अगर कोई थी तो वो थी कांग्रेस। अगर दोस्तों कांग्रेस में पूछा जाए तो थे दादा भाई नौरोजी। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ हटके भी आपको बता रहा हूं संविधान सभा के जिक्र से। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका कि बाल गंगाधर, भारत में पहली बार कौन सा व्यक्ति था जिसने कि संविधान सभा का जिक्र किया था, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1895 में। भारतीयों के सामने प्रस्ताव किसने रखा था संविधान सभा का? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस विधेयक में किया था? स्वैराज विधेयक में किया था। स्वैराज शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से किस व्यक्ति ने किया था पहली बार? तो शिवाजी ने किया था। लिखित रूप से इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वैराज शब्द का प्रयोग करने वाली पहली पार्टी कौन सी थी? तो आप बताएंगे कांग्रेस थी। और कांग्रेस में कौन थे? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। मैं समझता हूं कि दोस्तों यहां से बाहर आपका क्वेश्चन स्वैराज से हो या पहली बार मांग से हो नहीं पूछा जाएगा बाहर से। देखिएगा आगे चलते हैं बहुत जल्दी से। अब देखते हैं दोस्तों आगे चल के कि जब गांधी जी ने जब बाल गंगाधर तिलक जी ने यहां पर मांग करी, कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने, तो दोस्तों ये प्रस्ताव तो सिर्फ भारतीयों के सामने था। ये जो प्रस्ताव था हमारे बीच में था, हमारे तुम्हारे बीच में था, लेकिन अंग्रेजों तक कौन पहुंचाए? इसी प्रस्ताव को आगे कौन बढ़ाए? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कुछ समय बाद। अगर हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी में दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो 1922 ईस्वी अगर हम बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में प्रथम बार संविधान सभा का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा। लिख लेना सामने। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने यह कहा था कि हां, गांधी जी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 1922 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक की बात रह गई थी, उसी बात को अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने, तो ऐसा व्यक्ति था गांधी जी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो गांधी जी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और गांधी जी ने क्या कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसमें सिर्फ कौन होंगे? भारतीय शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी की यह बात अंग्रेजों के तो दिमाग में पहुंची, अंग्रेजों के कानों तक तो पहुंची, लेकिन बताते हैं कि यहां पर गांधी जी की बात को नहीं स्वीकार किया गया। कह सकते हैं गांधी जी ने कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा था उस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया और कह सकते हैं कि गांधी जी भी यहां पर भारत में पहली बार अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि यहां भी बात स्वीकार नहीं की जाती है। तो आगे चलते हैं। देखिएगा मैं सिर्फ संविधान सभा की बात कर रहा हूं। तीसरे पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, ये 1922 है भैया, 5 मत समझ लेना। 1922 में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में क्या हुआ, जब गांधी जी की बात नहीं स्वीकार की गई थी तो देखते हैं कि एक पार्टी उठ के आती है, पार्टी खड़ी हो जाती है संविधान के लिए, संविधान सभा की मांग करने के लिए। और एक पार्टी थी जिसका नाम था स्वैराज पार्टी। स्वैराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 1924 ईस्वी में इसने प्रस्ताव रखा और कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और उस संविधान में या उस संविधान सभा में जो भी लोग होंगे वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। गांधी जी अभी अकेले पहुंचे थे और गांधी जी जैसे ही हटते हैं तो पता चलता है 2 साल बाद 1922 में गांधी जी पहुंचे अंग्रेजों के सामने
और 1922 ईस्वी के बाद पूरी पार्टी उठकर 1924 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने दस्तक दे दी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो देखिएगा मैं बात करता हूं 1924 ईस्वी की, 2 बढ़ा देना, 22 में 2 जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा। 1924 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा। किनके सामने रखा भैया? अंग्रेजों के सामने। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भारत में, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली पार्टी कौन सी थी, पहली पार्टी कौन सी थी जिसने की भारत में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा था? तो दोस्तों कोई और पार्टी नहीं है, वो है स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। इस तरह से बताते हैं कि 1924 ईस्वी में हमारी बात को नहीं स्वीकार किया गया, कह सकते हैं कि हमारे राजनेताओं की बातों को नहीं स्वीकार किया गया, इस पार्टी की बात को भी अंग्रेजों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज अपना एक कह सकते हैं कि अत्याचार भारतीयों पर करते चले गए। उन्होंने कोई भी कायदे कानून नियम हमारे नहीं स्वीकार किए। तो इस तरह से देखते हैं 1924 ईस्वी में भी हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद देखते हैं कि कब होता है, तो लेके चलते हैं आपको सीधा 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1931 ईस्वी में अगर हम देखते हैं कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। सन 1931 ईस्वी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जैसे स्वराज पार्टी आई थी तो 1931 ईस्वी में एक कराची अधिवेशन होता है। उस कराची अधिवेशन में अगर हम बात करते हैं तो मित्रों सिर्फ कांग्रेस दूसरी पार्टी बन जाती है जिसने कि संविधान सभा का एक प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के सामने, एक अधिवेशन बुलाया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने कि संविधान सभा का जिक्र किया था दूसरी बार, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। किस अधिवेशन में किया था? तो कराची अधिवेशन में। तो इसमें मांग क्या थी? देखिएगा दोस्तों, मांग इसमें 2 उठती हैं, आपको एक ही मांग बताई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 2 मांगे थी कराची अधिवेशन में। वो मांग क्या थी? तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं तो उनके दिमाग में 2 बातें थी। एक तो थी संविधान सभा का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा जाए और एक प्रस्ताव यह था कि भारतीयों के लिए एक फंडामेंटल राइट की मांग करी गई, मौलिक अधिकारों की मांग करी गई। अब मौलिक अधिकारों की मांग अगर कांग्रेस से किसी अधिवेशन में हुई थी तो वो कराची अधिवेशन था। संविधान सभा की जिक्र पहली बार कांग्रेस से किस अधिवेशन में की? तो कराची अधिवेशन में की गई। तो 2 बात हुई थी यहां पर इस कराची अधिवेशन में। अगर मित्रों अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 बातें हुई थी, एक तो संविधान सभा और एक हुई थी मौलिक अधिकार। और किसने करी थी ये दोनों मांगे? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों का जिक्र किया कराची अधिवेशन में, संविधान सभा का जिक्र किया। कांग्रेस की तरफ से अगर कोई व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने की मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था, मौलिक अधिकारों की मांग करी थी अंग्रेजों के सामने, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वो कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन। ना तो मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया और ना ही संविधान सभा को स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। बताते हैं कि इतनी बात हो चुकी है,
अरे क्या कर रहे हैं, हम इतनी मांग कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई भी अधिकार नहीं है अंग्रेजों के सामने कि हम उनसे हुकूमत चला सकें, हमारा सब नियम कायदे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसीलिए बताते हैं कि पार्टी पे पार्टी आकर मांग कर रही है, लेकिन अंग्रेजों ने कानों पे इस तरह से हाथ धर लिए और बोले कि आप कुछ भी बोलते रहो, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। और बताते हैं कि हमारे राजनेताओं को जो कोई मांग करने जाते थे उन पे देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता था, कुछ को लाठी डंडे मारकर उनको बाहर भेज दिया जाता, यही सब प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन बताते हैं कि प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ती है। 1931 के बाद देखते हैं कि क्या होती है कहानी। सारी सनों को भैया याद रख लेना, देखिएगा याद में कैसे कराना है। यहां पर कितना है, 2 है तो 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिएगा 31 को आपको याद रखना भैया, ज्यादा कुछ चीजें मैं आपको याद करा रहा हूं। 2 सने याद होगी, 1922 में 2 जोड़ दो 24 हो जाएगा। किसने करी थी, स्वराज पार्टी ने। तो आगे देखते हैं, 1931 तक हम आ चुके हैं, कहानी देख चुके हैं। संविधान सभा की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई है। संविधान सभा का जिक्र हो रहा है लेकिन भारत में अंग्रेजों ने मना कर दिया, आप कितना भी बोलते रहो, हम आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए बताते हैं कि एक व्यक्ति सामने आते हैं भारत में पहली बार और एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि अंग्रेजों के सामने अगर हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मांग करी स्वराज विधेयक में। अंग्रेजों के सामने नहीं, भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा था। उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया किसने, गांधी जी ने सन 1922 में कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, वहां भी स्वीकार नहीं हुआ। पहली बार भारत में 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी आती है तो वहां भी बताते हैं कि एक मांग करी गई थी लेकिन वहां भी स्वीकार नहीं किया गया। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन होता है, वहां पर 2 मांगे होती हैं, एक तो संविधान सभा का जिक्र होता है और एक मौलिक अधिकारों की बात होती है। ये दोनों मांग किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में पहली पार्टी कौन सी थी जिसने संविधान सभा का जिक्र किया था, तो स्वराज पार्टी करेगी। और दूसरी पार्टी कौन सी थी भारत में जिसने स्वराज पार्टी जिसने की संविधान सभा मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था, तो वो कौन सी है, कांग्रेस। लगभग दोस्तों याद हो गया होगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा भैया। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या बात है। तो सन 1931 के बाद देखते हैं 1934 ईस्वी में, अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1934 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम आता है एम.एन. राय। एम.एन. राय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है पहला जिसने की औपचारिक रूप से संविधान सभा का जिक्र किया था। दोस्तों मैं आज आपको देखिएगा बड़ा मन हो रहा है, मुझे भी संविधान पढ़ाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे जब अच्छा लग रहा है तो मैं आपको कुछ नई चीज आपको दूंगा। बच्चों की डिमांड भी थी सर पॉलिटी स्टार्ट किया जाए, तो पॉलिटी दोस्तों संविधान सभा के पार्ट 5 भी बन सकते हैं और पार्ट 3 भी बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाऊंगा विस्तार पूर्वक, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, ये आपको मैं वादा करता हूं। किताबें छोड़ दो, सिर्फ बीबीआर क्लासेस पे जीएस देखो कि चल क्या रहा है। किताबें भूल जाओगे भैया और सिर्फ किताबें तो बस वन लाइनर तरीके से पढ़ो, डिटेल पढ़नी है तो आ जाओ भैया यहां पर सामने। तो देखिएगा मैं बात क्या कर रहा हूं कि सन 1934 ईस्वी में एम.एन. राय क्या थे, देखिएगा एम.एन. राय ने भारत में प्रथम बार औपचारिक रूप से किससे, औपचारिक रूप से संविधान सभा का भैया प्रस्ताव रखा। देखिए बहुत कम किताबों में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा औपचारिक रूप से संविधान सभा का जिक्र किसने किया। तो देखिएगा औपचारिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये जो जिक्र किया था भारत में पहली बार एक ही व्यक्ति है एम.एन. राय ने, जिसने कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का बात किया था। तो वो कौन है, आपके यही एम.एन. राय। अब मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जब आज पढ़ ही रहे हैं बढ़िया से, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइएगा संविधान सभा, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, संविधान सभा का विचार जनता तक किसने पहुंचाया था, बताइएगा। मुझे आप लिखे करो, बता करो, कमेंट करा करो मुझे कि सर हमने ये कहा। जो भी आपका राय है मैं आपको बिल्कुल, अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं निश्चिंत ही उसको पढ़ूंगा और आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा मैं आपको इसी बोर्ड पे दूंगा। अगर नहीं देता हूं तो ये मेरी महागलती है। देखिएगा दोस्तों औपचारिक रूप से मांग किसने करी थी, आपके एम.एन. राय ने, लेकिन जनता तक संविधान सभा का विचार कैसे लिखेंगे, इसी संविधान सभा का विचार जनता
तक किसने पहुंचाया था? तो वही पंडित था भैया, पंडित, शॉर्ट में लिख रहा हूं पंडित, पहले लिख लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखना है कि जनता तक विचार किसने पहुंचाया था संविधान सभा का? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि औपचारिक रूप से मांग किसने करी थी, अंग्रेजों के सामने रखा था ये प्रस्ताव, अंग्रेजों के सामने, तो वो कौन थे? एम.एन. राय थे। और जनता तक इसी विचार को आगे किसने पहुंचाया? तो बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या कहानी है तो देखिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। मजा तभी आएगा दोस्तों जब आपको वीडियो में कुछ नया मिलेगा, और जब नया मिलेगा तभी आप वीडियो को देखोगे। और मैं वादा करता हूं आपको सब कुछ नया ही मिलने वाला है, रटी हुई चीजें तो है ही, लेकिन कुछ आपको नया मिलेगा तभी तो देखोगे वीडियो। तो देखिएगा अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, देखिएगा 1934 तक हम आ चुके हैं दोस्तों, सीधा चलते हैं 1937 में। 1937 में क्या घटना है देखिएगा। 1937 ईस्वी का अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहां पर कांग्रेस ने दूसरी बार, अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ने दूसरी बार संविधान सभा का क्या किया, एक जिक्र किया, संविधान सभा की मांग करी। तो 1937 ईस्वी में दोस्तों कुछ और नहीं था, एक कह सकते हैं कि फैजपुर अधिवेशन था। अगर हम बात करते हैं 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, वो था फैजपुर अधिवेशन। तो देखिएगा फैजपुर अधिवेशन में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बार, कौन सी बार? दूसरी बार संविधान सभा का भैया प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा का दूसरी बार प्रस्ताव रखा। तो पहली बार कब रखा गया? 1931 में रखा गया था, कराची अधिवेशन में मांग करी थी मौलिक अधिकारों की और आपके संविधान सभा की। तो दूसरी बार कब हुआ कांग्रेस की तरफ से? देखो दूसरी बार कांग्रेस की ओर से हुआ फैजपुर अधिवेशन में। तो इस फैजपुर अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी तो वो देखिएगा दोस्तों किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फैजपुर अधिवेशन से ही दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बताओ, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बताओ जो कि गांव में हुआ था। तो गांव में अधिवेशन होने वाला कौन सा था? तो वो फैजपुर था। ये गांव में हुआ था भैया, गांव में अधिवेशन होने वाला एक पहला अधिवेशन माना जाता है फैजपुर। और देखिएगा आपका और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ अलग से बता रहा हूं। तो फैजपुर अधिवेशन के अलावा भी यह पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसने कि 8 प्रांतों से त्यागपत्र दिया था? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में 8 प्रांतों से त्यागपत्र दिया था? तो यही था। इसमें कांग्रेस ने क्या किया था भैया? 8 प्रांतों से त्यागपत्र दिया था। देखिए त्यागपत्र देने का मुख्य कारण यही था, 8 प्रांतों से सरकार गिरा दी। क्यों गिराई? गिराने का उद्देश्य यही था कि भाई हम इतनी मांग कर रहे हैं आपसे, हम पागल थोड़ी ना भैया, हम आपसे 31 में मांग कर चुके हैं, गांधी जी ने मांग कर ली 1922 में, 1924 में स्वराज पार्टी मांग कर रही है, 31 में कराची अधिवेशन की स्पेशल बात हुई गई है, औपचारिक रूप से आपके एम.एन. राय ने मांग करी है, जनता तक विचार कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचा चुके हैं। क्या ये पागल हैं? ये सभी लोग पागल थोड़ी ना है। तो आप हमारी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हमारी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं ये मांग? हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें कानून नहीं चाहिए। अरे उसी लिए तो कहीं ना कहीं यहां से एक बहुत बड़ा अधिवेशन होता है, गांव के लोगों को जोड़ा गया, इसीलिए तो हुआ है गांव में ये स्पेशल एक सभा बैठाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कि जो भी कोई हो सके, जितने गांव के लोग हैं सबको पता चले कि हो क्या रहा है देश में। कोई गांव के लोगों को पता ही नहीं कि संविधान होता क्या है, संविधान सभा होती क्या है। इसीलिए तो गांव में कराए स्पेशल रूप से, ताकि गांव के लोग भी हमसे जुड़ें और हमारा क्या करें, समर्थन करें और अंग्रेजी सरकार का क्या करें, बहिष्कार करें। और इसीलिए इससे क्या होता है, 8 प्रांतों से सरकार गिरा देती है। और कहीं ना कहीं अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, धीरे धीरे अंग्रेजों की जड़ें हिलने लगती हैं। अंग्रेजों को यहां से सरकार गिरने के बाद जब इस्तीफा दे देते हैं सारी सरकारें, तो यहां पर अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगने लगता है। तो उसी बात अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी भड़क गए कुछ समय बाद, 37 के बाद पता चलता है। देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन याद रखना है, 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, दूसरी बार संविधान सभा की मांग,
किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन हुआ था। 8 प्रांतों से त्यागपत्र किस अधिवेशन में दिया गया? तो आप बताएंगे दोस्तों फैजपुर अधिवेशन 1937 से। लगभग दोस्तों मैं समझता हूं कि आपका ये क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा फैजपुर अधिवेशन से, और बाकी जब कांग्रेस पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या बात है। और देखिएगा बात यह है कि यहां से 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगर हम बात करते हैं, सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया किसने? अगर हम बात करते हैं 8 अगस्त 1940 ईस्वी को दोस्तों गांधी जी ने व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया, और इसी आंदोलन में एक मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए, हमारे नियम होने चाहिए। गांधी जी क्या कर रहे हैं? संविधान सभा के लिए, संविधान बनवाने के लिए, समर्थन करने के लिए पार्टियों का क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। और गांधी जी का एकमात्र आंदोलन ऐसा है, गांधी जी का एकमात्र आंदोलन ऐसा है जिसमें कि संविधान सभा का जिक्र किया गया था, संविधान सभा से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, तो ये आंदोलन जो शुरू किया था वो 3 व्यक्ति इसमें भूमिका निभाते हैं। एक तो हो जाते हैं गांधी जी, और एक हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल और नेहरू, और एक हो जाते हैं विनोबा भावे। तो याद रखना है कि गांधी जी के किस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और विनोबा भावे ने समर्थन किया था? तो वो कौन सा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और इस आंदोलन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये एमएच महाराष्ट्र से क्या हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी भैया। क्या हुई थी इसकी? महाराष्ट्र से शुरुआत होती है। तो एकमात्र आंदोलन है जो कि क्या होता है कि यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान सभा का जिक्र हुआ था। और देखते हैं दोस्तों, बस थोड़ी सी कहानी और है, थोड़ा समझेंगे तो देखिएगा यहां तक बात हमारी स्वीकार नहीं करी गई, यहां भी स्वीकार नहीं करी गई, यहां भी स्वीकार नहीं करी। गांधी जी आप कितना भी अनशन कर लो, भूख हड़ताल करो, लेकिन हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप क्या सुनेंगे? आगे देखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि कुछ समय बाद 1940 ईस्वी का अगर हम बात करते हैं, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया भैया? अगस्त प्रस्ताव। अगर हम बात करते हैं 1940 ईस्वी में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव रखा गया, और बताते हैं कि इसी अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं, प्रस्ताव रखा गया अंग्रेजों के सामने। और देखिएगा इसी अगस्त प्रस्ताव में अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो जब यह प्रस्ताव रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसमें भारत में अगर हम बात करते हैं तो इस प्रस्ताव में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा का एक कह सकते हैं स्वीकार की गई, हमारी मांगों को मान लिया गया। पहली बार पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को स्वीकार किस प्रस्ताव में किया गया था? 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से पता चलता है कि स्वीकार हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि यहां पर स्वीकार तो किया गया, हम आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये बातें नहीं हुई। समय बीतता चला गया भाई, 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद कोई जिक्र नहीं हुआ। 2 साल के बाद पता चलता है, अगर हम देखते हैं 1942 का, अगर हम बात करते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन, क्या था भैया? 1942 का क्रिप्स मिशन। इस मिशन में अगर हम बात करते हैं, स्वीकार किया गया दूसरी बार, कितनी बार भैया? दूसरी बार स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए क्या होगी? संविधान सभा होगी, भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होगा? अंग्रेजों ने कह दिया कि ठीक है आप अपना संविधान बनाइएगा, हम आपको स्वीकार करते हैं। वायसराय थे क्रिप्स,
स्टेवर्ट क्रिप्स थे, वायसराय हुआ करते थे भारत के, इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन रखा गया और इसमें स्वीकार किया गया दूसरी बार कि भारतीयों के लिए क्या होगी, एक संविधान सभा होगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद। इसीलिए हमारे राजनेता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, यह कहानी थी छोटी सी आपकी संविधान सभा की। और दोस्तों अगर आपको यह पार्ट समझ में आया हो, क्योंकि मैं अगले पार्ट के साथ आऊंगा, अगला पार्ट होगा कैबिनेट मिशन, में आपको पढ़ाऊंगा, पूरी विस्तार पूर्वक कहानी बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन क्या था, कितने लोग थे, क्यों कैबिनेट मिशन रखा गया। आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही है, और मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगला पार्ट तभी लेके आऊंगा दोस्तों जब आप मुझे बताओगे कि हमें सब पॉलिटी कैसी लगी, हमें संविधान सभा कैसी लगी, तभी मैं दोस्तों आऊंगा। अन्यथा फिर कुलदीप सर का इंतजार करिएगा, बाकी वही देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।